हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 14 फॉर द मंथ ऑफ जुलाई एंड ये आपका रहेगा लास्ट पार्ट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। पहला यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु इज इलेक्टेड एज अ न्यू चेयर ऑफ अ इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन अ क्लाइमेट चेंज दैट इज आईपीसीसी। पहले आईपीसीसी की बात कर लेते हैं। आईपीसीसी को स्टैब्लिश किया गया था आपका 1988 में। किसने स्टैब्लिश किया था? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने अलॉन्ग विद यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। तो यूएनईपी और डब्ल्यूएमओ ने इसे जो है स्टैब्लिश किया था 1988 में, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रोवाइड रेगुलर असेसमेंट ऑन अ साइंटिफिक बेसिस ऑफ अ क्लाइमेट चेंज। इसके क्या इम्पैक्ट होंगे, फ्यूचर रिस्क इसके क्या हो सकते हैं, तो इन सब चीज़ों का असेसमेंट करना, रेगुलर असेसमेंट करना, ये मेन ऑब्जेक्टिव था आपका आईपीसीसी का। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये लोकेटेड आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सी इनमें से पर्सनालिटी है जिनको इलेक्ट किया गया है न्यू चेयरपर्सन ऑफ अ इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन अ क्लाइमेट चेंज? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, जिनका नाम है जिम सीका, जो आपके यूके से बिलोंग करते हैं। और ये रिप्लेस किसे करेंगे? जो करंटली आपके जो चेयरपर्सन है जिनका नाम है डॉक्टर हुसैन ली, जो साउथ कोरिया के हैं। ठीक है, Now next आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जुलाई द थेसन मरीन सिस्टम, जो आपकी जर्मन बेस्ड कंपनी है, इन्होंने एमओयू साइन किया है विद विच इंडियन कंपनी फॉर द ओवरहॉल एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ आईएनएस शंकुश सबमरीन। तो इनमें से कौन सी कंपनी के साथ जो है ये एमओयू साइन किया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज मैज़ोगॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जो इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसके करंट एमडी कौन है? इनका नाम है आपका संजीव सिंघल। क्या नाम है? संजीव सिंघल। अब बात कर लेते हैं आईएनएस शंकुश की। आईएनएस शंकुश जो है, आईएनएस शंकुश सबमरीन जो है, इसे कमीशन किया गया था इंडियन नेवी में 1986 में। ठीक है, एंड ये बनाई गई थी इंडियन कंपनी और जर्मन कंपनी के द्वारा, इन दोनों के कॉपरेशन से इसे बनाया गया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज Dash became the first member from India to join the Japan's Asia Transition Finance Study Group। तो इनमें से कौन से आपकी जो है ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने रिसेंटली जापान के एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप को जो है ज्वाइन किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, न्यू दिल्ली, दिल्ली, जिसके आपके करंट सीएमडी कौन है? चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? इनका नाम है परमिंदर चोपड़ा। क्या नाम है? परमिंदर चोपड़ा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब बात कर लेते हैं एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप की। जो ये ग्रुप है, इसका मेन मोटिव क्या है? जो एशियन इकोनॉमीज हैं, एशियन कंट्रीज जो हैं, उनको कार्बन न्यूट्रल बनाना है। अब इसके लिए चाहिए होगा फंड। ठीक है, तो जो अब ये ग्रुप है, ठीक है, ये ग्रुप यहाँ पे फंड प्रोवाइड करेगा। जो ये ग्रुप है इसमें आपके इंक्लूडेड है जापानीज बैंक। ठीक है, जापानीज बैंक यहाँ पे इंक्लूडेड है, फिर आपके डेवलपमेंट बैंक्स इसमें आ गए, फिर जो आपके मेजर एशिया और ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इसके पार्ट हैं। तो ये सारी जो आपके ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे इसका पार्ट है, इसका मेंबर है, वो यहाँ पे फंड प्रोवाइड करती हैं ताकि जो हमारी एशियन कंट्रीज हैं वो कार्बन न्यूट्रल हो पाए। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस ग्लोब ऑन डैश टू क्रिएट अवेयरनेस एंड एजुकेट पीपल अबाउट द इफेक्ट ऑफ वायरल हेपेटाइटिस। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज हम वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे या ग्लोबल हेपेटाइटिस डे आपका ऑब्जर्व करते हैं 28 ऑफ जुलाई को, और पहली बार इसे 2011 में हमने ऑब्जर्व किया था। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा इसकी थीम क्या है यहाँ पे? वन लाइफ वन लिवर। क्या थीम है? वन लाइफ वन लिवर फॉर 2023। इसके अलावा यहाँ पे हम बात करेंगे कि इस दिन 28 ऑफ जुलाई को ही क्यों हम वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाते हैं? क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है डॉक्टर भरूच सैम्यूल ब्लम्बर्ग की, जिन्होंने डिस्कवर किया था हेपेटाइटिस बी का वायरस और 1967 में, एंड इन्होंने इसके लिए वैक्सीन भी बनाई थी। इसी वैक्सीन बनाने के लिए, इसको डिस्कवर करने के लिए यहाँ पे 1976 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था इन द मेडिसिन और फिजियोलॉजी। फाइन, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जुलाई द टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड साइन अ MAO that is memorandum of agreement with which states government to transform ITIs into a industry 4.0 tech hub। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, टेक्निकल एजुकेशन एंड एनवायरमेंट है,
ये इन्होंने बेसिकली जो है आपका MAO साइन किया है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ, ताकि जो आपके 36 गवर्नमेंट ओन ITIs हैं इनको कन्वर्ट किया जा सके टेक हब में, ठीक है। Our next question is, recently in July, the National Health Authority, that is NHA, has launched the Dash Microsites project under the Ayushman Bharat Digital Mission to promote digital health adoption. तो इनमें से आपके कितनी माइक्रोसाइट्स जो हैं माइक्रोसाइट्स प्रोजेक्ट जो हैं वो यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 100 माइक्रोसाइट्स प्रोजेक्ट जो है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत जो है लॉन्च किए गए हैं रिसेंटली इन मंथ ऑफ जुलाई। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको नोट करनी है, दैट इज ये जो प्रोजेक्ट है ये इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? स्टेट मिशन डायरेक्टर्स ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, वेयर एज जो आपका NHA है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है वो इसे फंड यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, ठीक, और ओवरऑल गाइडेंस यहाँ पे ये प्रोवाइड करने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है कि पहला जो पायलट प्रोजेक्ट था माइक्रोसाइट का, ये कब इसकी शुरुआत की गई थी? तो अक्टूबर 2022 में जो है आपका पायलट प्रोजेक्ट है माइक्रोसाइट का इसे जो है इसकी शुरुआत की गई थी कहाँ पे? मुंबई महाराष्ट्र में। मुंबई महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत की गई थी कब? अक्टूबर 2022 में, ठीक है। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है। और इसके करंटली CEO कौन है? इनका नाम क्या है? S गोपाला कृष्णन। क्या नाम है? S गोपाला कृष्णन, ठीक है। Now next question है, which life insurance company is appointed as a lead insurer of Uttar Pradesh by IRDAI? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है ये लीड इंश्योरर बनाई गई है उत्तर प्रदेश की। अब मेन मोटिव क्या होता है लीड इंश्योरर बनाने का? तो यहाँ पे ताकि स्टेट जो हमारा है उसमें आपका इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ाया जा सके, इस वजह से लीड इंश्योरर यहाँ पे IRDA जो है बनाती है, ठीक है। नाउ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस जो है इसके CEO कौन है एट प्रेजेंट? इनका नाम क्या है? इनका नाम है आपका प्रशांत त्रिपाठी। क्या नाम है? प्रशांत त्रिपाठी। अब रिसेंटली कुछ टाइम में महीने 2 महीने पहले जो भी लीड इंश्योरर आपके बनाए गए हैं कंपनी, उनका नाम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड को लीड इंश्योरर बनाया गया है आपका दिल्ली का। देन टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ये लीड नॉन लाइफ इंश्योरर बनाई गई है महाराष्ट्र की। देन नॉन लाइफ इंश्योरर जो चोलामंडलम MS इंश्योरेंस है, इनको बनाया गया है वेस्ट बंगाल का इंश्योरर, ठीक है, लीड इंश्योरर। देन जूनो जनरल इंश्योरेंस, जिसे हम एडलवेस जनरल इंश्योरेंस के नाम से भी जानते हैं, जिसका रीनेम किया गया था, आप सभी को याद होगा, ये डिस्कस भी किया था हमने। इसे लीड इंश्योरर बनाया गया है गोवा का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, which among the following statement is false regarding the PM नरेंद्र मोदीज विजिट टू राजस्थान एंड गुजरात? तो इनमें से आपको बताना है कौन सा आपका स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। तो पहला आपका स्टेटमेंट क्या है? द PM नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च द यूरिया गोल्ड, द सल्फर coated urea to address sulfur deficiencies in the soil in Rajasthan. Next is, he also inaugurated the 5 medical colleges at Chittorgarh, Dholpur, Sirohi, Sikar and Shri Ganganagar, which was developed at the cumulative cost of more than 1400 crore. Next is, he inaugurated the 6 Eklavya model residential schools in district Udaipur, Banswara, Pratapgarh, Durgapur in Rajasthan. Next is, he inaugurated the Gujarat's first greenfield airport, Hirasar Greenfield International Airport in Hirasar, Jamnagar, Gujarat. Next is, PM Narendra Modi inaugurated the second edition of Semicon India 2023 conference organized by the India Semiconductor Mission at Mahatma Mandir in Gandhinagar, Gujarat, with the theme कैटलाइजिंग इंडिया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। तो यहाँ पे आपको बताना है फॉल्स स्टेटमेंट। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज यहाँ पे जो गुजरात का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है वो आपका है राजकोट में। कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज इन दी राजकोट, नॉट इन दी जामनगर, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट इज, Which ministry has launched the virtual portal of मेरा गांव मेरी धरोहर? तो इनमें से कौन सा यहाँ पे मिनिस्ट्री है जिन्होंने मेरा गांव मेरी धरोहर वर्चुअल म्यूजियम रिसेंटली इनॉग्रेट किया है, लॉन्च किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है। अब जो ये वर्चुअल म्यूजियम है बेसिकली इन्होंने मैप किया है ओवर 6.5 लाख विलेजेस ऑफ इंडिया एट दी कुतुब मीनार प्रीमाइसेस, जो आपका न्यू दिल्ली में है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। Now next is, name the personality who has assumed the chairmanship of 62 session of a commission for social development? तो इनमें से कौन सी पर्सनालिटी है जिन्हें चेयरमैनशिप दी गई है 62 सेशन की of a commission for a social development, that is CSCO D6
डी 62। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऋषिका काम्बोज जो है, ठीक है, जो इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशन की, उन्हें यहाँ पे चेयरमैनशिप अज्यूम की है अभी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नोट करना है जो आपकी 13th प्लेनरी मीटिंग हुई थी और 61 सेशन जो आपका हुआ था किस चीज़ का, कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट का, वहाँ पे डिसाइड किया गया था कि इंडिया जो है 62 सेशन का आपका चेयर बनेगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे इंडिया का जो टेन्योर है या इंडिया का जो टर्म है वो कब तक रहेगा, तो 2027 तक रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज MEITY, साइन MOU विद मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ऑफ डैश टू शेयर इंडिया स्टैक। तो इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जिसकी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ इंडिया ने जो है साइन किया है MOU, किस चीज़ के लिए, शेयर करने के लिए इंडिया स्टैक को। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पापुआ न्यू गिनिया कि जो आपके ये मिनिस्ट्री है इसके साथ MOU साइन हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे PM पूछे जा सकते हैं पापुआ न्यू गिनिया के, तो इनका नाम है जेम्स मारापे, ठीक है, क्या नाम है, जेम्स मारापे। Next is, the RBI recently in July includes which among the following bank in the list of scheduled bank under the Schedule 2 of RBI Act 1934? So recently जो आपका साउथ कोरिया का बैंक है which is नोंग हाई बैंक, इनको यहाँ पे शामिल किया गया है स्केड्यूल बैंक की लिस्ट में बाय द RBI। इसके अलावा 5 और साउथ कोरिया के बैंक हैं जो ऑलरेडी इस लिस्ट में शामिल है, जिसका नाम है शिंजा बैंक, फिर KEB है ना, KB, कुकमिन, वूरी एंड इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ कोरिया, ये ऑलरेडी स्केड्यूल बैंक्स के लिस्ट में शामिल किए जा चुके हैं और ये आपका 6th बैंक बना है, ठीक है। Now next is, name the organization that has signed a MOU with the Indian Railways Finance Corporation to collaborate and develop rail infrastructure projects। तो इनमें से कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी ऐसी कंपनी है जिसके साथ MOU यहाँ पे साइन किया है इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने डेवलप करने के लिए रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज RITES, ठीक है। वैसे मोस्टली यहाँ पे MOU आपके या कोई भी डील होती है रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो वो ज़्यादातर RITES के साथ ही होती है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और इसके अलावा यहाँ पे हम पूछा सकता है आपको इसका हेडक्वार्टर, ये लोकेटेड है आपका गुरुग्राम में, ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है, गुरुग्राम में। और इसके करंटली चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, इनका नाम है राहुल मिथाल, ठीक है। Now next is, in which among the following state President Draupadi Murmu has laid the foundation stone for the divine lighthouse of a प्रजापिता ब्रह्म कुमारीज ईश्वराय विश्वविद्यालय? तो कहाँ पे फाउंडेशन स्टोन इसका रखा गया है, तो ये आपका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है उड़ीसा में, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है, इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पे लॉन्च की थी इसकी थीम, द ईयर ऑफ पॉजिटिव चेंज फॉर कंडक्टिंग द नेशन वाइड सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है। तो नेशन वाइड सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस के लिए यहाँ पे एक थीम जो है वो लॉन्च की गई थी बाय दी द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है, द ईयर ऑफ पॉजिटिव चेंज, ठीक है। नेक्स्ट इज, recently in July, the Ministry of Youth Affairs and Sports has recognized which of the following federation as a National Sports Federation status? तो इनमें से कौन सा ऐसी आपके ऑर्गेनाइजेशन है जिसको रिसेंटली इन्होंने रिकॉग्नाइज किया है एज अ नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन स्टेटस विद अ नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन स्टेटस? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसके प्रेसिडेंट आपके हैं दिग्विजय सिंह चौटाला, क्या नाम है इनका, दिग्विजय सिंह चौटाला, और सेक्रेटरी जनरल इसके हैं जगन मोहन राव, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच सिटी होस्टेड द 4th एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप एंड एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट मिनिस्टर्स मीटिंग? तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट वाज होस्टेड बाय दी चेन्नई तमिलनाडु, ठीक है, चेन्नई में ही आपकी जो है होस्ट की गई थी। Now next is, name the personality who has been honored with the Global Education Mentor Award 2023 Lifetime Achievement Award। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं ये अवार्ड दिया क्यों जाता है। बेसिकली ऐसी पर्सनालिटीज़ को ये अवार्ड दिया जाता है जिन्होंने अपनी लाइफ डेडिकेट कर दी है इम्प्रूव करने के लिए एजुकेशन को, साथ में ही ये एक इनोवेटिव अप्रोच जो है वो फॉलो करते हैं किस चीज़ के लिए, फॉर प्रमोटिंग द टीचिंग एंड लर्निंग, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है आपको। अब यहाँ पे ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है, ये आपके फाउंडर एंड चेयरमैन है ANI के, एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल के, जिनका नाम है प्रेम प्रकाश, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 2023 का ग्लोबल एजुकेशन मेंटर अवार्ड दिया गया है प्रेम प्रकाश जी को, ठीक है। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज, which life insurance company partnered with JM Financial to elevate insurance product? तो इनमें से कौन सी कंपनी ने जो है यहाँ पे पार्टनरशिप की है JM फाइनेंशियल
फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कंपनी के साथ, टू एलिवेट इंश्योरेंस प्रोडक्ट। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज़ योर फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, कौन सी कंपनी है? इट इज़ फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस, जिसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, एंड इसके सीईओ कौन है करेंटली? इनका नाम है अनूप राव। क्या नाम है? अनूप राव। ठीक है, next is name the world's largest commercial communication satellite that was recently in July launched by SpaceX Falcon Heavy rocket। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे सैटेलाइट लॉन्च की गई है जिसका नाम है हजस जुपिटर 3। इससे पहले इसका जो जुपिटर 1 एंड जुपिटर 2 जो है ये ऑलरेडी लॉन्च किया जा चुका है। जुपिटर 1 जो है, जुपिटर 1 ये आपका लॉन्च किया गया था 2012 में। ठीक है, वेरस जो जुपिटर 2 है आपका, जुपिटर 2 इसे लॉन्च किया गया था 2016 में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब स्पेस एक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। स्पेस एक्स जो है या इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये लोकेटेड आपका कैलिफोर्निया यूएसए में, और इसके आपके सीईओ कौन है एट प्रेजेंट? इनका नाम है इलॉन मस्क। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज इंटरनेशनल टाइगर डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब। और इंटरनेशनल टाइगर डे हम कब मनाते हैं? ये आपको ऑब्जर्व किया जाता है 29 जुलाई को। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी। और पहली बार ग्लोबल टाइगर डे या इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया गया था? ये आपका ऑब्जर्व किया गया था 2010 में, और इस साल 2023 में हमने इसकी 13th एडिशन जो है वो ऑब्जर्व की थी। अब यहाँ पे आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ, सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में, इंडिया के कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा टाइगर जो है वो पाए जाते हैं? ठीक है, प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। स्टैटिक क्वेश्चन है आपका। Now next is name the country that has signed a MOU with Tamil Nadu government to set up a botanical garden in a चेंगलपट्टू तमिलनाडु। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज यूके, जो आपका यूनाइटेड किंगडम जो है, इन्होंने एमओयू साइन किया है तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ। किस चीज़ के लिए? बोटानिकल गार्डन को सेटअप करने के लिए इन दी तमिलनाडु। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और ये एमओयू आपका साइन किया गया था ऑन द साइलेंट ऑफ अ 4th G20 एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्क ग्रुप मीटिंग जो हुई थी चेन्नई तमिलनाडु में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज which among the following organization becomes the largest single location PSU refinery in India for 2022-2023? So ये रिफाइनरी आपकी है मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड कर्नाटका। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे आपको नोट करना है, जो मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड है, ये इकलौती ऐसी आपकी PSU पेट्रोलियम रिफाइनरीज है जो जितनी भी हमारे इंडिया में मतलब रिफाइनरीज हैं उसका 10% जो है ये प्रोसेस करती है आपका टोटल क्रूड ऑयल। ठीक है, इसके अलावा अगर हम 2022-23 की बात करें तो इस रिफाइनरी ने 17.14 मिलियन टन्स ऑफ क्रूड ऑयल जो है वो प्रोसेस किया था इस 2022 से 2023 के दौरान। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ नोट करनी है जो आपको पूछा सकता है, जो मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड है ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की सब्सिडरी है? तो इट इज़ अ सब्सिडरी ऑफ अ ONGC। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, एज पर द डिटेल रिपोर्ट ऑफ ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2022 टाइटल्ड स्टेटस ऑफ टाइगर्स को प्रेडिएटर एंड प्रे इन इंडिया 2022 रिलीज बाय द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये नोट करना है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी डैश विद द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 6.1% पर एनम। ठीक है, अब पहली बार आपको यहाँ पे नोट करनी है कि जो ये रिपोर्ट है आपकी स्टेटस ऑफ टाइगर्स, ये रिलीज की गई थी ऑन ओकेजन ऑफ अ इंटरनेशनल टाइगर डे या आपका ग्लोबल टाइगर डे जिसे बोल सकते हैं, जो आपका 29 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ अभी हमने डिस्कस की थी। ठीक है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने। अब वापस क्वेश्चन में आते हैं, पूछा क्या गया है कि यहाँ पे कितना एस्टिमेशन उन्होंने दिया है कि टोटल टाइगर पॉपुलेशन कितनी है इंडिया में? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज 3925। अब इससे पहले कुछ टाइम पहले ही जो है एक टाइगर सेंसस रिलीज किया गया था 2022 का, जिसमें मेंशन किया गया था कि टाइगर की पॉपुलेशन कितनी हो सकती है? इट इज 3167। ठीक है, ये एस्टिमेशन यहाँ पे दिया गया था टाइगर सेंसस का। ये यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टाइगर सेंसस का। ठीक है, नाउ इस रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया गया था कि वर्ल्ड में जितने भी टाइगर हैं उसका 70% आपका कहाँ पे है? वो लोकेटेड है इंडिया में। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे जान लेते हैं कौन कौन से आपके स्टेट्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा टाइगर पॉपुलेशन है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो पहला स्टेट आपका आ जाता है मध्य प्रदेश, विच इज 785 टाइगर्स यहाँ पे आपके हैं। कर्नाटका में है 563। उत्तराखंड आपका तीसरे नंबर पे आता है विच इज 560 एंड 4th नंबर पे आपका है महाराष्ट्र विच इज 444। अब यहाँ पे टाइगर रिजर्व की अगर बात कर लेते हैं
तो सबसे पहला नंबर आपका आता है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का, जिसमें 260 टाइगर्स हैं। देन बंदीपुर 150, नागरहोल 141, बंधवगढ़ 135 एंड दुधवा टाइगर रिजर्व विच इज 135। तो ये सारी इंफॉर्मेशन नोट करनी है आपको। Now next is, which payment banks board recently in July approved the proposal for transition of the banks into a small finance bank license? तो recently यहाँ पे कौन सा ऐसा पेमेंट बैंक है जिसके बोर्ड ने अप्रूव किया है प्रपोजल किस चीज का, ट्रांजिशन ऑफ अ बैंक्स इनटू अ स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज अ फिनो पेमेंट बैंक। कौन सा बैंक है? फिनो पेमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है मुंबई में। कहाँ पे लोकेटेड है? मुंबई में। और इसके सीईओ कौन है? इनका नाम है ऋषि गुप्ता। क्या नाम है? ऋषि गुप्ता। Next is, the government of India has signed a $200 million loan agreement with which organization for expanding urban services in the Rajasthan? तो इनमें से कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने यहाँ पे लोन अग्रीमेंट साइन किया है $200 मिलियन का राजस्थान के साथ? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज योर एशियन डेवलपमेंट बैंक। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये लोकेटेड है आपका मनीला फिलीपींस में, और इसके प्रेसिडेंट कौन है? मसात्सुगु असाकावा। ठीक है, नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनीज एग्रीबॉट A6 ड्रोन? इनमें से कौन सी ऐसी कंपनी है जिसका प्रोडक्ट है एग्रीबॉट A6 ड्रोन, जिसे टाइप सर्टिफिकेट यहाँ पे दिया गया है DGCA के द्वारा, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा इन्हें टाइप सर्टिफिकेट दिया गया है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका नाम है आयोटेक वर्ल्ड एविएशन प्राइवेट लिमिटेड। फाइन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? ये आपकी है गुरुग्राम में। Next is, recently in July, ISRO successfully launched the 7th satellite of which country into the space? So recently, जुलाई के मंथ में सिंगापुर के 7 सैटेलाइट्स को जो है इसरो ने सक्सेसफुली पहुंचाया था स्पेस में। ठीक है, और ये कौन सा मिशन था? इट वॉज द PSLV C56 और अ DSSAR मिशन। ठीक है, कहाँ से लॉन्च की गई थी? फ्रॉम द श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। ठीक है, नाउ अब इसरो की बात कर लेते हैं। इसरो की शुरुआत आपकी कब की गई थी? 1969 में की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये लोकेटेड है बेंगलुरु कर्नाटका। ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटका में ये लोकेटेड है आपका। एंड इसके चेयरमैन कौन है? इनका नाम है S सोमनाथ। क्या नाम है? S सोमनाथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्लेयर हु वॉन 3rd बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 हेल्ड इन स्टावेलोट बेल्जियम। तो आंसर आपका हो जाएगा, ये आपकी चैंपियनशिप जो है ग्रैंड प्रिक्स जो है ये जीता है मैक्स वेस्टरपन ने। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन डैश। सो आपका जो है ये वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन जो है ये ऑब्जर्व कब किया जाता है? ये ऑब्जर्व किया जाता है आपका 30 जुलाई को। ठीक है, कौन सा डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? 30 जुलाई को। और दिसंबर 2013 में जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, इन्होंने रेजोल्यूशन लिया था कि नेक्स्ट ईयर से, मतलब 2014 से हम ऑब्जर्व करेंगे आपका वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन ऑन दी 30th जुलाई। ठीक है, अब यहाँ पे एक कैंपेन जो है लॉन्च किया गया था जिसकी थीम आपको नोट करनी है, विच इज रीच एवरी विक्टिम ऑफ अ ट्रैफिकिंग, लीव नो वन बिहाइंड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, नेम द पर्सनालिटी हु हैज अनवील्ड द बुक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई। द बुक इज को-ऑथर्ड बाय डॉक्टर APJ M नसीमा मराइकेयर, जो आपकी नीज है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, एंड डॉक्टर YS रंजन, जो इनके इसरो साइंटिस्ट जो यहाँ पे हैं। ठीक है, उन्होंने मिलके इस बुक को लिखा है। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? कौन सी पर्सनालिटी ने यहाँ पे जो है इसे अनवील किया था? तो हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, इन्होंने इसे अनवील किया था। और ये आपकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है तमिल बुक की, जिसका नाम है अब्दुल कलाम नाई विगालुकु मराना मेयाई। ठीक है, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, थोड़ी गलत हो सकती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च अ मोबाइल एप्लीकेशन बेस्ड एलिफेंट मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम ऑन द ओकेजन ऑफ अ 74th वन महोत्सव। तो वन महोत्सव जो है ये आपका ऑब्जर्व किया जाता है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। ठीक है, इसकी शुरुआत 1950 में की गई थी बाय दी KM मुंशी। अब KM मुंशी कौन है? KM मुंशी। ठीक है, KM मुंशी जी उस टाइम के आपके एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, जिन्होंने 1950 में वन महोत्सव की शुरुआत की थी ताकि अवेयरनेस फैलाई जा सके रिगार्डिंग द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड प्लांटिंग ट्रीज। ये चीज नोट करनी है। और इस बार हमने कौन सा एडिशन इसका ऑब्जर्व किया है? इट वॉज द 74th एडिशन। नाउ वापस क्वेश्चन में आते हैं, कौन सा स्टेट ने वन महोत्सव के ओकेजन पे लॉन्च किया है मोबाइल एप्लीकेशन विच इज बेस्ड ऑन अ एलिफेंट मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम? तो आंसर आपका हो जाएगा इट वॉज लॉन्च बाय द झारखंड गवर्नमेंट। ठीक है,
Now next आपका क्वेश्चन है, द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग दैट इज CDAC हैज कोलैबोरेटेड विद विच कंट्री सेमीकंडक्टर IP कंपनी जिसका नाम है ARM टू एक्सपैंड सेमीकंडक्टर सपोर्ट अंडर द डिजाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, इट इज अ UK बेस्ड कंपनी जिसका नाम है ARM और इन्होंने ARM फ्लेक्सिबल एक्सेस फॉर स्टार्टअप्स प्रोग्राम के तहत इस यहाँ पे कोलैबोरेशन किया है किसके साथ, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के साथ। ठीक है, अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, CDAC का, तो ये लोकेटेड है आपका पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, एंड करंटली इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, इनका नाम है मगेश, क्या नाम है इनका, मगेश एथिरंजन। ठीक है, ये करंटली जो है ये डायरेक्टर जनरल है आपके किसके, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द PM मोदी हैज इनॉग्रेटेड द अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 हेल्ड इन न्यू दिल्ली। द ABSS 2023 वाज जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय विच अमंग द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। सो कौन सी मिनिस्ट्री ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम जो 2 दिन का आपका प्रोग्राम था, ठीक है, एजुकेशनल इवेंट था, इसे लॉन्च किया था। तो आंसर आपका हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप अलॉन्ग विद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ A एंड B आर करेक्ट। अब ये दोनों मिनिस्ट्री ने ही यहाँ पे जो ये आपका एजुकेशनल इवेंट था यहाँ पे 106 MOUs साइन किए हैं विद द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। फाइन, इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है, PM मोदी ने यहाँ पे रिलीज किया था पहली इंस्टॉलमेंट किसकी, PM श्री की, विच इज प्राइम मिनिस्टर स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया स्कीम। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे इन्होंने एजुकेशन रिलीज किया था, एजुकेशन एंड स्किल्स करिकुलम बुक्स जो आपकी ट्रांसलेट की गई है 12 इंडियन लैंग्वेजेस में। ठीक है, साथ में ही जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, इन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था लोगो स्लोगन जिसका नाम है जन जन साक्षर, एंड इसके साथ इन्होंने एक मोबाइल ऐप यहाँ पे लॉन्च की थी जिसका नाम है उल्लास, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आपको पूछा सकता है, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग ऑफ ऑल इन दी सोसाइटी। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग प्लेयर वॉन द मेंस सिंगल टाइटल एट जापान ओपन 2023 बैडमिंटन चैंपियनशिप हेल्ड इन टोक्यो जापान। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इस चैंपियनशिप को मेंस कैटेगरी में जीता है आपका विक्टर एरिक्सन ने जो डेनमार्क के प्लेयर है, और इन्होंने डिफीट किसे किया है, इंडोनेशिया के प्लेयर को जिनका नाम है जोनाथन क्रिस्टी। ठीक है, अगर बाकी अदर टाइटल्स की बात करें तो विमेन सिंगल टाइटल्स यहाँ पे जीता है एन सी योंग जो साउथ कोरिया की है और इन्होंने चाइना के प्लेयर को डिफीट किया है। देन ली यांग वांगचिन लिन जो चाइनीज आपकी प्लेयर है, इन्होंने डिफीट किया है जापान के प्लेयर को। नेक्स्ट विमेन्स डबल की बात करें तो किम सो योंग एंड कॉन्ग ही योंग जो साउथ कोरिया के प्लेयर हैं, इन्होंने चाइना के प्लेयर्स को यहाँ पे डिफीट किया है। नेक्स्ट मिक्स डबल्स कैटेगरी में युवा वतनाबे एंड अरिसा हिंगाशिनो जो जापान के प्लेयर हैं, इन्होंने थाईलैंड के प्लेयर्स को यहाँ पे डिफीट किया था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विमेन्स हॉकी टीम वॉन टोर्नियो डेल सेनिटियारो 2023 हेल्ड इन बार्सिलोना स्पेन। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज इंडिया। इंडिया की जो विमेंस टीम है इन्होंने इस टूर्नामेंट को जीता था और इन्होंने डिफीट किसे किया था, जो स्पेन की आपकी विमेंस हॉकी टीम है उनको। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें कौन सी कितनी टीम थी, तो यहाँ पे 3 टीम थी, इंडिया, स्पेन एंड इंग्लैंड इन अ विमेंस हॉकी टीम। वेयरएज अगर हम मेंस कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे मेंस जो आपकी मेंस हॉकी टीम है हॉकी की, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे डिफीट किया था नीदरलैंड को एंड 3rd पोजीशन इन्होंने यहाँ पे सिक्योर की है और ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे जीता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें मेंस हॉकी टीम में कितनी यहाँ पे टीम थी, तो इसमें आपकी 4 टीम थी। एक आपकी हो गई इंडिया, ठीक है, सेकेंड आपकी हो गई नीदरलैंड, थर्ड आपकी हो गई इंग्लैंड एंड 4th टीम आपकी थी स्पेन की। ठीक है, आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com और साथ में आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।